नमस्कार श्रोताओं, आज हम श्रवण करेंगे शिव महिमा का 8वां भाग। सर्वप्रथम सभी देवी शक्तियों को नमन। सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान अद्वितीय शक्ति को प्रणाम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शान्ताकारं शिखरिशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रितरिनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। देवर्षि नारद को उनके पिता ब्रह्मदेव ने बताया कि श्री हरि नारायण के नाभि कमल में जब डाल दिया था भगवान शिव ने, तो उस कमल के पुत्र रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख थे, अंग की कांति लाल थी, मस्तक पर त्रिपुंड तिलक था। मैंने उस समय कमल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखा। उस समय मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र हूँ, मेरा निर्माण किसने किया। कुछ ही क्षण में मुझे बुद्धि प्राप्त हुई। एक विचार आया, क्यों ना इस कमल के नीचे अपने कर्ता का पता लगाऊं। इस कमल का नाल जो जल के अंदर गया हुआ था, उसके आधार से उगम स्थान तक जाना चाहिए। जिसने मुझे उत्पन्न किया वह पुरुष वही होना चाहिए। ऐसा निश्चय करके मैं कमल से नीचे उतरा, नाल पकड़कर नीचे गया। 100 वर्ष तक मैं वहीं घूमता रहा, परंतु कहीं भी उस कमल का उद्गम स्थान नहीं था। अब मैं फिर से ऊपर जाने लगा। उस कमल नाल द्वारा मैं ऊपर आया। उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी आकाशवाणी हुई। उस वाणी ने कहा, तपस्या करो। अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए मैंने 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। उस तप से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु मुझ पर अनुग्रह करने के लिए प्रकट हुए। उनकी आंखें कमल जैसी मनोहर थी, अंग कांति सजल मेघ के समान श्यामवर्णी थी। उन्होंने अपने 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए थे। परम प्रभु ने सुंदर पीतांबर पहना था। मस्तक पर दिव्य मुकुट, अंगों में मूल्यवान आभूषण थे। उनका मुख कमल प्रसन्नता से खिला हुआ था। करोड़ों मदन कामदेव लज्जित हो ऐसी मनोहारी छवि थी। वह अत्यंत मनोरम रूप को देखकर मुझे बहुत आश्चर्य और हर्ष हुआ। मैंने उन्हें अपने स्पर्श से जगाया और पूछा, आप कौन हैं? वे प्रेम पूर्वक हंसकर बोले, तुम्हारा स्वागत है, निर्भय हो जाइए, तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। उनके ऐसे वचन सुनकर रजोगुण के कारण मेरे मन में बैर भाव उत्पन्न हुआ। भगवान शिव की लीला से हम दोनों में विवाद छिड़ गया। इसी समय उन दोनों के बीच एक अग्नि स्तंभ ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ, जो भगवान शिव का शाश्वत स्वरूप था। इसका उल्लेख प्रथम दिन की कथा में हमने श्रवण किया। उस लिंग के दक्षिण भाग में आदिवर्ण अकार का, उत्तर भाग में से उकार का, मध्य में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन हुआ। ब्रह्मदेव ने देवर्षि नारद से कहा, मैंने और श्री हरि विष्णु ने ध्यान मग्न होकर स्तुति की। कर्णानिधि भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना अक्षर ब्रह्म दिव्य मनोहर स्वरूप समेटकर सगुण साकार स्वरूप में प्रकट हुए। पंचमुख जटाधारी नील वर्ण 10 भुजा भगवान शिव दिव्य आदिशक्ति के साथ प्रकट हुए। वह स्वरूप परम आनंददायी था। उन्होंने श्वास से वेदों का ज्ञान दिया। अग्नि स्तंभ लिंग के रूप में प्रकट हुए, अतः लिंग पूजन का विशेष महत्व है।
शिव ने कहा, लिंग मेरा ही स्वरूप है, उसका पूजन विशेष फलदायी और सर्व दुख नाशक होगा। ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मदेव, आपकी भौं से मेरे जैसे ही परम उत्कृष्ट पुरुष प्रकट होगा जो रुद्र नाम से पहचाना जाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुआ रुद्र मेरा जितना ही सामर्थ्यवान होगा। अब सृष्टि के निर्माता श्री हरि विष्णु पालन करता तथा रुद्र संहार करता होंगे। उन आदि शक्ति उमा मेरी अर्धांगिनी अर्थात परमेश्वरी प्रकृति है। उनकी एक शक्ति वाग्देवी का रूप धारण कर ब्रह्मदेव की अर्धांगिनी होगी। दूसरी शक्ति लक्ष्मी रूप में श्रीहरि विष्णु की पत्नी होगी। तीसरी शक्ति काली रूप में रुद्र की पत्नी होगी। उनकी शक्ति कार्य सिद्धि के लिए ज्योति रूप में प्रकट होगी। इस प्रकार देवियों के शुभ स्वरूप पराशक्ति बताई। सृष्टि की निर्मित करना, उसका पालन करना तथा संहार करना ये क्रमशः कार्य होंगे। ब्रह्मदेव, आप मेरी प्रकृति का अंश वाग्देवी की सहायता से सृष्टि संचालन करें। श्री हरि विष्णु देवी लक्ष्मी की सहायता से सृष्टि का पालन करें तथा मैं रुद्र रूप में शक्ति स्वरूपा काली की सहायता से संहार करूंगा। इतना कहकर महेश्वरी आदि शक्ति के साथ अंतर्धान हो गए। इस प्रकार महेश्वर के दाएं अंग से ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई, बाएं अंग से श्रीहरि विष्णु की उत्पत्ति हुई तथा हृदय से महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र उत्पन्न हुए। त्रिभुवन की निर्मित करने वाले ब्रह्मदेव अंतर्बाह्य रजोगुणी है। त्रैलोक्य का पालन करने वाले श्री हरि विष्णु अंदर तमोगुणी व बाहर सत्वगुणी है। त्रैलोक्य संहारक रुद्रदेव अंदर सत्वगुणी और बाहर तमोगुणी है। महेश्वर ने कहा, श्री हरि विष्णु मेरा एक ही रूप है। मेरे हृदय में श्री हरि विष्णु का वास है और श्री हरि विष्णु के हृदय में मैं निवास करता हूँ। जो हरिहर में भेद करेगा वो मुझे अत्यंत कोप का भाजन होगा। जो हरिहर में भेद नहीं करेगा वो मुझे अत्यंत प्रिय होगा। वो परम कल्याण का अधिकारी होगा। भगवान शिव की आज्ञा से सृष्टि का संचालन तथा पालन कार्य के लिए हम निमग्न हो गए और यहाँ पर समाप्त होता है सृष्टि खंड। आगे शिव महापुराण में सती खंड का उल्लेख है। देवी सती का चरित्र अत्यंत मनोहारी है, जिसका उल्लेख रामायण में भी आता है, श्रीमद् भागवत में भी आता है। इसलिए इस चरित्र को हम सारांश अंश में श्रवण करेंगे। देवी सती का देह त्याग का और भी एक कारण था, जिसका श्रवण हम सती खंड में करेंगे। सती जो आदि शक्ति का स्वरूप है, उन्होंने महादेव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप किया। अत्यंत प्रसन्नता के साथ प्रजापति दक्ष ने महादेव के साथ सती का विवाह कराया। एक बार प्रजापति दक्ष को दिक्पालों का राजा घोषित किया गया तो प्रजापति दक्ष को इस बात का अभिमान हो गया, क्योंकि दिक्पालों में श्रेष्ठ घोषित करने पर सभी देवता खड़े होकर उनका आदर करते थे। एक बार प्रयाग में धर्म सभा थी। जैसे ही प्रजापति दक्ष ने उस सभा में प्रवेश किया, सभी देवताओं ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। महादेव ने ध्यान मुद्रा में ही अभिवादन किया, क्योंकि वो योगीश्वर है। बस उसका प्रतिशोध था वो यज्ञ जिसमें देवी सती ने स्वयं को भस्मीभूत किया। किंतु और भी एक कारण है। एक बार की बात है, महादेव ने देवी सती से पूछा, प्रभु आप स्वयं सर्वश्रेष्ठ हैं, फिर भी आप मुझे हमेशा ध्यान और नाम स्मरण करते हुए दिखाई देते हैं, तो आप किनका ध्यान करते हैं? ऐसा कौन है जो आपसे भी श्रेष्ठतम है? महादेव ने कहा, मैं श्री हरि विष्णु के मर्यादा पुरुषोत्तम आनंदमयी सत्य स्वरूप सत्यनिष्ठ भगवान श्री राम का ध्यान करता हूँ। श्री राम का ध्यान मन में असीम शांति प्रदान करता है। इसलिए हमारी जीवन लीला समाप्त होने पर भी हमें दाह संस्कार के समय ले जाया जाता है, तब भी श्री राम का नाम लिया जाता है। विलीन करने वाले भगवान शिव हैं, उनके आराध्य देव का उच्चारण किया तो इसलिए उनके आराध्य देव का उच्चारण किया जाता है। महादेव ने देवी सती को श्री राम का चरित्र सुनाया। यह चरित्र अध्यात्म रामायण के नाम से विख्यात हुआ है।
जब महादेव देवी सती को यह चरित्र सुना रहे थे तब श्री हरि विष्णु त्रेता युग में श्री राम के रूप में अवतरित होकर मानव लीला कर रहे थे। रोज संध्या काल के समय महादेव और पार्वती विहार करते हैं। श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी का आगमन भी पृथ्वी पर होता है। इसलिए संध्या के समय भगवान के पास दीपक जलाकर शुभं करोति करने का हमारे यहाँ भारत में संस्कृति है। भगवान की स्तुति करनी चाहिए, तुलसी जी के पास दीपक लगाना चाहिए, यही हमारे भारत की संस्कृति है। एक बार महादेव तथा देवी सती संध्या काल के समय पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले तो महादेव ने श्री राम को रोते बिलखते फूलों और पत्तों और शाखाओं से माता सीता का पता पूछते हुए पाया। प्रभु ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। उनकी अद्भुत मानव लीला को जो संपूर्ण संसार में एक दिव्य संदेश देती है कि जो हमारे प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है उसके बिछड़ने पर दुख होता है। माता सीता ने हर परिस्थिति में प्रभु श्री राम का साथ दिया। महादेव तो उस स्वरूप की सत्यता को पहचान गए, किंतु माता सती को बहुत आश्चर्य हुआ। ये श्री हरि विष्णु हैं जो साधारण मानव की तरह अपनी पत्नी के लिए विलाप कर रहे हैं। महादेव तो कैलाश पर आकर ध्यान में लीन हो गए, किंतु देवी सती की स्थिति थोड़ी सी अलग थी। अपनी शंका का समाधान करने के लिए वो सीता जी का स्वरूप लेकर वहां पर पहुंची जहां पर श्री राम विलाप कर रहे थे। माता सती को सीता जी के स्वरूप में पाकर प्रभु श्री राम ने प्रणाम किया। माता, आप अकेली आई हैं? महादेव कहाँ हैं? देवी सती घबराकर कैलाश वापस आ गई, पर अब अपराध बोध से वो परेशान थी। महादेव जब ध्यान से उठे, माता सती घबराई, परेशान, अलग प्रकार का कंपन और बड़े अपराध बोध से लज्जित पाकर महादेव ने कहा, क्या बात है देवी, आप ठीक तो हैं? जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तो बोलते कुछ और है, आंखें कुछ और कह रही होती हैं। किसी भी प्रश्न का समाधानकारक उत्तर ना मिलने पर महादेव ने अंतर्दृष्टि से देखा तो उन्हें सत्य घटना ज्ञात हुई। महादेव ने कहा, देवी, आपने मेरे आराध्य की पत्नी का स्वरूप लिया है, आप मातृतुल्य हैं। अब आप मेरे वाम अंग में बैठने का अधिकार खो चुकी हैं, आपको अब मेरे वामांगी होने का अधिकार नहीं है। इसलिए भी देवी सती का वो देह नष्ट होना आवश्यक हो गया था। निमित्त स्वयं उनके पिता बने। योगाग्नि से जब देह अग्नि में जल रहा था, महादेव प्रेमवश उस देह को लेकर विहार करने लगे। उस देह का खंडन होना भी बहुत आवश्यक था ताकि देवी सती पुनः दूसरा स्वरूप लेकर श्री हरि स्वरूप लेकर इस संसार में आए। श्री हरि विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उस देह के 51 खंड किए, जिससे 51 शक्तिपीठ बने। जहाँ नयन गिरे वह नयना देवी, कर्ण गिरे वो मणिकर्णिका, जहाँ ज्वाला गिरी वो ज्वाला देवी। वैसे तो 3.5 शक्तिपीठ प्रमुख है। कोल्हापुर की अम्बा देवी, तुळजापुर की भवानी, माहौर की रेणुका माँ तथा त्रयंबकेश्वर जो नासिक के पास है, सप्तशृंगी जो अर्ध शक्तिपीठ माना जाता है। इस प्रकार देवी सती ने पुनः शिव जी को प्राप्त करने के लिए जन्म लिया और उसके बाद माता पार्वती के रूप में वो इस संसार में आई और यहाँ पर सती खंड समाप्त होता है। हम रामायण में ये कथा श्रवण करते हैं कि देवी सती ने अपने पति का अपमान सहन नहीं किया और उन्होंने अपना देह भस्मीभूत कर लिया, किंतु ये भी एक कारण था कि श्री राम की पत्नी के रूप में स्वरूप लेकर वो वहाँ पर आई थी। इसलिए महादेव ने कहा, आप मातृतुल्य हैं, इसलिए आप मेरे वामांगी बैठने का अधिकार खो चुकी हैं। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप हम सभी करते हैं, पर आपको पता है कि यजुर्वेद में पहली बार ओम नमः शिवाय का वर्णन किया गया। नमः शिवाय ये पंच तत्वों 5 धातुओं से भी मिलकर बना है। न यानी पृथ्वी, म यानी जल, शी यानी अग्नि, वा यानी वायु, य यानी आकाश। जब ये पंचतत्व मिलते हैं तब शिवाय यानी पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। और ये पंचतत्व भी हैं, हमारी 5 इंद्रियों के बारे में भी है और हमारे 5 चक्र के बारे में भी है।
भारतीय सभ्यता में इतनी अच्छी बातें हैं जिसे केवल हम श्रवण करते हैं, परंतु इसकी सत्यता हम नहीं जान पाते। ओम नमः शिवाय अत्यंत पवित्र और सहज ईश्वरीय उपासना का मंत्र है। यहाँ पर सती खंड समाप्त होता है। पार्वती खंड में हम प्रवेश करेंगे अगले भाग में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खुद तो राख लपेटे फिरते, औरों को देते धन धान। देवों के हित विष पी डाला, नीलकंठ को कोटि प्रणाम। नीलकंठ को कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।